हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो बाबा भोलेनाथ की। प्रणाम साथियों, हम लोग आ पहुँचे हैं रुद्रनाथ मंदिर के मुख्य द्वार ग्राम सगर, जहां से हम लोग अपनी यात्रा का शुभ आरंभ करेंगे। सगर ग्राम गोपेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ पर सूर्यवंशी राजा सगर की तपोस्थली होने से इस ग्राम का नाम सगर पड़ा। सगर ग्राम प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। मड़ुए की खेती से लहलहाते खेत इस गांव की सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं। लगभग 7 बजे हम लोग मुख्य द्वार से चले थे। अब हम लोग सगर गांव के बीचों बीच आ पहुँचे हैं। हमारे चारों ओर खूबसूरत वादियां, पहाड़ अपनी हरियालियां बिखेरे हुई है। पहाड़ी की तलहटी पर सफेद चादर सी बिछाए कोहरे से ये खूबसूरत वादियां अलग सी चमक बिखेरे हुई है, जिससे ये वादियां और भी खिल उठी है। वहाँ पहाड़ों पर एक पानी का झरना बहता दिखाई दे रहा है, जिसको मैं जूम कर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गांव की सीमा समाप्त होते ही हम लोगों द्वारा केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया गया है। घने जंगल होने से जंगली जानवरों का भय बना हुआ है। कहीं कहीं पर रास्ते भी खराब है। बरसात होने के कारण रास्तों में भी पानी बह रहा है। हम लोगों को संभल कर आगे बढ़ना होगा। बरसात होने से रास्तों पर इसी तरह पानी बह रहा है। हम लोगों ने चलते चलते लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर पुंग बाग्याल में प्रवेश कर लिया है, जो इस यात्रा में पड़ने वाला पहला बुग्याल है। रुद्रनाथ जाने वाले श्रद्धालु जिनको यहाँ पहुँचने तक ज्यादा समय लग जाता है, वे लोग यहाँ पर भी रात्रि विश्राम कर अगले दिन सुबह अपनी यात्रा को यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। पुंग बुग्याल अत्यंत खूबसूरत घास का एक मैदान है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बड़े भाई चंदन बिष्ट जी शुद्ध पानी का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही एक छोटा सा पानी का झरना दिखाई दे रहा है, जिसे देख हम लोगों का मन अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। प्रकृति द्वारा निर्मित यह छोटा सा झरना हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और शायद कह रहा है, चले चलो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हम लोग सुबह से लगातार बिना रुके चलते ही जा रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। बिष्ट जी, रावत जी, छोटे भाई रवि पांडे भी थक चुके हैं और हम लोग केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के घने जंगलों के बीचों बीच आ पहुँचे हैं। जंगल के बीच पड़ने वाले नालों पर खूबसूरत पैदल पुलों का निर्माण वन विभाग द्वारा करवाया गया है, जिससे रुद्रनाथ जाने वाले यात्रियों की राहों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। पुंग बुग्याल के बाद दूसरा विश्राम स्थल घिमघिमा पानी है। हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठकर आगे बढ़े। घिमघिमा पानी से आगे ऊपर की ओर 3 से 4 किलोमीटर चल ही थे कि ऊपर पहाड़ी से पुंग बुग्याल और सगर गांव कुछ इस तरह दिखाई दिया। लगभग हम लोग 10 से 12 किलोमीटर का सफर अभी तक तय कर चुके हैं। आगे ऊपर चढ़ते समय रास्ता अत्यंत खराब स्थिति में है। अगर यहाँ से कोई भी गिर जाता है तो गंभीर चोट लगने की संभावना है, इसलिए हमें संभल कर चलना होगा। आगे पहाड़ी रास्तों पर जगह मनमोहक खूबसूरत फूल खिले हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे उबड़ खाबड़ रास्तों का एहसास ही नहीं हुआ। धीरे धीरे हम लोग ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते रहे और पहाड़ियों को निहारते रहते और सोचते कि अभी कितना ऊपर और जाना होगा, क्योंकि हम लोग पुंग बुग्याल से लगातार चलते ही जा रहे थे। केवल थोड़ी देर ही घिमघिमा पानी पर पानी पीने के लिए रुके थे। ऊपर पहाड़ी से नीचे की ओर देखने पर ऐसा लग रहा है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये खूबसूरत वादियां और ये पहाड़ हमसे कुछ कहना चाहते हो। देखो ये खूबसूरत वादियां और मन को मोह लेने वाले ये खूबसूरत पहाड़ अपनी अलौकिक घटा का व्याख्यान कर रहे हैं। अब हम लोग आ पहुँचे हैं यात्रा के तीसरी चरण मोली खर्क, जहाँ पर हम विश्राम कर चाय पानी पी सकते हैं और थोड़ी देर शरीर को आराम भी मिल जाएगा। जगह पहुँचे हुए हैं। कौन सी जगह है? ये मोली खर्क पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे विश्राम स्थल बनाया गया है। चंदा द्वारा एनर्जी ली जा रही है और दोस्तों भाई द्वारा तो ग्लूकोज की बिस्कुट ले जा रहे हैं। ग्लूकोज कम हो गया शरीर में। ये शरीर में क्या ग्लूकोज कम हो गया है। रवि पांडे जी तो फिर एनर्जी टर्न ले रहे हैं।
लेट के चाय पी रहे हैं और लुत्फ उठाते हुए। अब इन्हें पता नहीं कि लेट के चाय पीने से क्या ही हानियाँ हैं, इसका ये आभास बाद में होगा इनको। दरोगा जी हमको ज्ञान की बातें दे रहे हैं, इनके अनुभव से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अनुभवी दरोगा जी हमारे, बढ़िया व्यवस्था की गई है। आप इन सुंदर सुंदर वादियों को देखें और ये वादियाँ हमें यहाँ पर बार बार आने के लिए प्रेरित कर रही है। हम लोग कल गोपेश्वर अपने बड़े भाई परम मित्र श्री जसवंत सिंह फसवाण जी के वहाँ पहुँचे, जो यहाँ पर वन विभाग में कार्यरत है। रात्रि विश्राम उनके घर पर किया। फसवाण जी द्वारा हमारी मुलाकात रुद्रनाथ अनुभाग में कार्यरत वन दरोगा जी से करवाई, क्योंकि हम सभी लोगों वन विभाग में ही कार्यरत है, इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं हुई। दरोगा जी हमारा मार्ग निर्देशन करते रहे और हम लोग धीरे धीरे कदमों से पहाड़ों पर चढ़ते हुए ल्यूंटी बुग्याल आ पहुँचे। ल्वीटी बुग्याल से आगे बढ़े। यहाँ पर केदारनाथ वन विभाग द्वारा जगह जगह साइन बोर्ड लगाए हैं। अभी यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर जाना है। हमारे साथी वन दरोगा जी द्वारा पनार बुग्याल में खाने की व्यवस्था करवाई गई है। ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। सुंदर सुंदर वादियाँ और ये पहाड़, उनके बीच सफेद चादर सी लपेट कोहरा इन वादियों और पहाड़ों को अत्यंत सुशोभित कर रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि हम खुले आसमान में घूम रहे हो। हम लोगों ने आज शाम की आरती में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें लगभग 2 बजे तक किसी भी हाल में पनार बुग्याल तक पहुंचना होगा, जहां पर हम खाना खाकर थोड़ा आराम करें। चलो मैं अब आपको इन खूबसूरत वादियों, इन खूबसूरत पहाड़ों को दिखाता हूं, जिससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये पहाड़ों और ये वादियों का दृश्य कितना खूबसूरत और सुहाने हैं। इन खूबसूरत वादियों से निगाहें हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें निहारते ही रहे, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ना भी है, नहीं तो यहीं पर आज रात बितानी पड़ सकती है। कुछ देर आप देखिए इन खूबसूरत नज़ारों को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक 2 बजे हम पनार बुग्याल पहुंच गए। पनार बुग्याल में खाना खाकर थोड़ा सा आराम किया। आराम करके लगभग 3 बजे पनार बुग्याल से आगे की ओर प्रस्थान किया। आगे का रास्ता अब कुछ हद तक ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। रास्ते पर ज्यादा चढ़ाई भी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसे चलने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पनार बुग्याल पहुंचते ही नीचे की अपेक्षा यहाँ के वातावरण में अंतर दिखाई दे रहा है और मौसम में भी बदलाव नजर आ रहा है। सूरज की हल्की हल्की किरण जब इस खूबसूरत वादियों पर पड़ रही है, तो ये पहाड़ और यह वादियाँ और भी आनंदित हो उठी है। इन खूबसूरत वादियों से आगे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, मगर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब रास्ते में ठहरने की कोई अन्य व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जंगली भालू, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवरों का भी भय बना हुआ है। इस हरी भरी वादियों में बड़े बड़े पत्थर युक्त पहाड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। पनार बुग्याल से पित्रधार लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग पहाड़ी के ऊपर सीधे सीधे मार्गों पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का आलोकित आनंद उठा रहे हैं। तभी मेरी नजर दूर दिखाई दे रहे पनार बुग्याल से नीचे की ओर दूर एक तालाब दिखाई पड़ा। मुझे उस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी हमारे साथ आ रहे वन दरोगा जी ने उस तालाब के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया तालाब का नाम तोली ताल है, जिसकी गहराई लगभग 5 से 6 मीटर है।
जिसे मैं आपको जूम कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको भी यह ताल खूबसूरत लगे। पहाड़ की पतली पगडंडी वाले रास्ते पर धीरे धीरे संभाल कर आगे की ओर बढ़ने लगे और मेरी नजर नीचे खाई की ओर गई और वहाँ का नजारा देख मन में विचार उत्पन्न होने लगे। शायद यही भालू, तेंदुआ, अन्य जंगली जानवरों का वास स्थल हो। मैं उस जगह को ध्यान से देखने लगा। क्या मालूम शायद कुछ जानवर ही दिख जाएं। हम लोग पनार बुग्याल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर रुद्रनाथ मंदिर की ओर आ चुके हैं। रास्ता काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब पहाड़ नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। रास्ता सीधे पहाड़ी के ऊपर पगडंडी युक्त है। रास्ता अच्छा होने के कारण हम लोग तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सूर्यास्त से पहले मंदिर परिसर में पहुंचना होगा, जिससे हम संध्याकाल आरती में उपस्थित हो सके। इसलिए हम तेज चाल के साथ साफ रास्ते का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और तेजी से पितृधार की ओर अग्रेसित हो रहे हैं। अब हम लोग पितृधार में आ पहुँचे हैं। मान्यता है कि यहाँ पर पितरों को पुष्प अर्पित कर उनका स्मरण किया जाता है। कुछ लोग पितृधार में पितरों को याद करने के उद्देश्य से छोटे छोटे पत्थर एकत्रित कर अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पितृधार से ढलान युक्त रास्ता मिला और हम लोग नीचे की ओर उतरने लगे। पहाड़ी के बीच पगडंडी युक्त रास्ता ठीक ही दिख रहा है। हम लोग मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। मेरे आगे दरोगा जी, चंदन बिष्टी जी, राम रावत जी और भाई रवि पांडे चल रहे हैं। मैं सबसे पीछे वीडियो बनाते हुए इन खूबसूरत वादियों को अपने मोबाइल में कैद करते चला गया। सोच रहा हूँ क्यों न मैं भी एक YouTube पर चैनल का निर्माण कर लूँ। घर जाकर इन खूबसूरत वादियों की वीडियो एवं तस्वीरों को एकत्रित कर उनको संजोने की कोशिश अवश्य करूँगा। यह भी मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। आगे बढ़े और एक और बुग्याल दिखाई दिया, जिसे हम घास का मैदान भी कर सकते हैं। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ भी नजर आ रही है। कस्तूरी मृग हमें भी दिखाई तो नहीं दिए। ये जो झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही है, यह कस्तूरी मृग के लिए एक अच्छा वास स्थल है। रुद्रनाथ मंदिर भी अब दिखाई देने लगा है। अभी भी मंदिर परिसर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग सुबह 7 बजे से लगातार चलते ही आ रहे हैं। अब शाम के 6 बजने वाले हैं और 7 बजे से आरती प्रारंभ होती है। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि आज शाम और कल सुबह की आरती के दर्शन आपको करवाए। आरती दर्शन के लिए हमारे साथ बने रहे। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान किया। मंदिर परिसर में उपस्थित होकर भगवान श्री रुद्रनाथ जी की आरती दर्शन करने का हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मंदिर परिसर में पांडवों के भी मंदिर स्थापित है। साथ ही मंदिर परिसर में वन देवता भी विराजमान है। आरती दर्शन के पश्चात भगवान श्री रुद्रनाथ जी को प्रणाम कर वापस अपने गंतव्य को प्रस्थान किया। आज शाम ही हमें वापस गोपेश्वर पहुंचना है। जय भोलेनाथ, जय श्री रुद्रनाथ।